डेजर्ट टाउन ऐसी जगह जो कि लैंड माफिया और इंक्रोचमेंट करने वालों के लिए एक आमाशगाह बन के रह चुका है। वो प्रोजेक्ट जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था डेली वेजेस, लो इनकम और सैलरी परसेंट लोगों के लिए, जो कि अपने ख्वाबों का आशियाना बना सकेंगे, लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया की नज़र हो चुका है। कितना कब्ज़ा हुआ है, कितनी इंक्रोचमेंट हुई है, क्या मामला चल रहे हैं डेजर्ट टाउन के अंदर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भैया उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं तेसर टाउन के हवाले से कि तेसर टाउन में क्या मामला चल रहे हैं, कहाँ कहाँ कितना कब्ज़ा हो चुका है, क्या हिस्ट्री रही है। तो बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि तेसर टाउन एक लॉन्च प्रोजेक्ट है एमडीए स्कीम का, जो कि लोगों के लिए लो इनकम, डेली वेजेस और सैलरी परसेंट लोगों के लिए लॉन्च किया गया था 2006 में। बेसिकली ये जो स्कीम है ये है तो बहुत पुरानी 1980s की स्कीम है, लेकिन ऑफिशियली जो है 2006 में इसकी बजटिंग हुई थी पहली बार, और उसके बाद दूसरी बार 2019 में बजटिंग हुई थी। और ये गरीब लोगों का पैसा लेकर इस पे जो है वो काम किया गया था। और जो जमा शुदा रकम, जितना फ़ायदा 2019 को बल्कि टिल डेट तक हुआ था एमडीए को, वो था 7.5 बिलियन, मतलब 7.5 अरब रुपए का फ़ायदा एमडीए को हुआ। और ये इनकी 50% भी जो है वो उनको इसका समझ लें कि प्रॉफिट का 50% भी नहीं है। 80,000 एक ऐसा फ्रॉड हुआ जो कि वो आज तक अपने उस ख्वाब घर को जो है वो कभी देख ही ना सके। 30% की इंक्रोचमेंट इसमें हुई, जो कि डायरेक्टर स्टेट एंड इंक्रोचमेंट एमडी ने बताया, मोहम्मद फ़ारूक बुख्ती साहब ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर, कि 30% की इंक्रोचमेंट जो है वो हम लोग अभी तक कर चुके हैं और भी मज़ीद काफ़ी इंक्रोचमेंट इसमें अभी मौजूद है। टोटल जो रकबा है तेसा टाउन का, वो रकबे से मुराद कि इसमें प्लॉट जितने हैं वो तकरीबन 80,000 के करीब हैं। समझ लें 79,600 प्लॉट इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें समझ लें कि 22,000 से ज़्यादा के ऊपर इंक्रोचमेंट और कब्ज़े हुए हुए हैं। समझ लें कि कब्ज़ा माफियों की आमाशगाह बन चुका है। बहुत से ऐसे गरीब लोग जिन्होंने बड़ी समझ लें कि शिद्दत के साथ कि हम अपना घर बनाएंगे, हमारी भी ज़मीन होगी, अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने तेसर टाउन में इन्वेस्टमेंट करी थी, तुम्हारे लिए प्लॉट लेके रखा था। और अपने बच्चे, उनके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे कि हमने तेसर टाउन में जो है ना हमारे दादा ने प्लॉट लिया था और आज हम लोग जो है वो इस मकाम तक पहुँचे हुए हैं। वो ख्वाब उन गरीब लोगों का ख्वाब ही रह चुका है, क्योंकि इस बात को तकरीबन 20 साल तो वैसे ही गुजर चुके हैं। अगर डेवलपमेंट और काम की बात की जाए तो वो 1% भी नहीं हुआ वहाँ। और जो काम वहाँ पे हुआ हुआ है वो भी समझ लें कि लोग वहाँ से उसके सरिये चोरी करके लेके जा रहे हैं। बारिशें और सैलाबों के अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का सत्यानाश हो चुका है तकरीबन। एमडीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1500 से ज़्यादा एकड़ के ऊपर जो है वो कब्ज़ा माफिया अपना डेरा जमाया हुआ है। और ये कब्ज़ा माफिया खुले आम तेसर टाउन के अंदर अपनी मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट करके कर रहा है बड़े धड़ल्ले से। तो ये कौन लोग हैं, इसके पीछे कौन सा ऐसा सिस्टम काम कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। और जो लोग जानते भी हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नासिर हुसैन शाह, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि ये नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की। तो उनसे मेरा एक मासूमाना सवाल ये है कि सर, गवर्नमेंट तो है ही आप लोगों की, तो आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी बात है। पाकिस्तान के अंदर ग़ुरबत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हालात इस तरीके से पैदा कर दिए जाते हैं कि लोग अपने आप को गरीब समझना शुरू कर देते हैं। हालात से मुराद कि बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर अखराजात, चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो मिसमैनेज कर दिया जाता है, ज़िंदगी का हिस्सा बना दिया जाता है कि लोग समझते हैं कि इसके बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान के अंदर भी सस्ता बोलकर आप कुछ भी बेच सकते हैं। रिसेंटली अगवान बस्ती भी वहाँ पे खाली हुई है, और अगवान बस्ती वहाँ पे ऐसे प्लॉट्स के ऊपर बनी हुई थी जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की थी। और उसमें से ऑलमोस्ट ऐसा भी देखा गया कि अगवान बस्ती जब खाली कराई जा रही थी तो वहाँ पे लोगों ने आगे डेरे डालना शुरू कर दिए कि ये तो हमारी ज़मीनें हैं। जबकि वो जो जो कह लें कि उनका दूर दूर तक उस ज़मीन से तो क्या, यहाँ कि इस ज़मीन से या इस सोसाइटी से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ ही नहीं था। तो वो भी बागुज़ी करवा के ये एमडीए की और वहाँ की उनके जो अफसरान हैं उनकी
समझ लें कि एक दावा है कि हमने बारगुज़ीर करवा के उसको ऑक्यूपाइड वैकेंट करवा के जो है उसको हमने उन असल मालिकान तक पहुंचाई है। ये तो गवर्नमेंट का भला हो कि अवानियों के उससे जो है वो एक मुहिम शुरू हो गई, तो ये अगवान बस्ती जो है वो इसका सफाया हो गया। वरना इससे पहले किसी की कोई जुर्रत नहीं थी, कोई हिम्मत नहीं कर सकता था अगवान बस्ती जाने की या उसको ख़त्म करने की। और यहाँ पे सिर्फ बैलेटिंग वाले नहीं, आम आदमी नहीं, सैलरीड पर्सन नहीं, बल्कि प्राइवेट बिल्डर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी महफूज नहीं है। कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो कि 63 टाउन का हिस्सा थी, उस पे भी कब्ज़ा माफिया ने अपना कब्ज़ा जमाया हुआ था तकरीबन 20,000 प्लॉट्स के ऊपर। वही बात कि खुलेआम अपनी मार्केटिंग, अपनी मशहूरी, अपनी पब्लिसिटी वगैरह भी उनकी जारी थी। तो पाकिस्तान के अंदर तो यही है कि कोई भी किसी की भी ज़मीन पर, किसी की भी प्लॉट पर, किसी के भी माल पे बासानी काबिज़ हो जाता है और बासानी किसी भी प्लॉट पे कब्ज़ा कर लेता है। और इदारों को जो है वो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और सिर्फ कब्ज़ा ही नहीं, यहाँ पर तो समझ लें कि अलॉटीज़ जो असल मालिक होता है, जैसे कि अगर मैं मालिक हूँ और मैंने कहीं पे कोई ज़मीन बुक करवाई हुई है, तो रातों रात वहाँ पे कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स, जाली डॉक्यूमेंट्स शो करके अपने नाम ट्रांसफ़र करवा के दूसरे को बेच के जाली NIC, जाली चालान, जाली ट्रांसफ़र, जाली फ़ोटोकॉपीज़ करवा कर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अभी रिसेंटली एक वाक़या देखने में आया था, गुलशन इकबाल 13D के अंदर के एक मकान पे, जो कि 40 साल से एक बंदा वहाँ रह रहा है, उसको आके एक कुछ लोग कहते हैं कि यार इसको खाली कर दें, ये तो क्या कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर है कि आप इस पे किराएदार हैं और असल मालिक कोई और है। और मज़े की बात यह कि पुलिस भी उनके साथ जाती है उसको खाली करवाने के लिए। बाद में जब रेजिस्टेंस आती है सामने से जो है वो अपना बचाव आता है, तो फिर बाद में ये पता चलता है कि ये तो ऐसा कोई केस है ही नहीं, ये तो झूठा केस बना के किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 63 टाउन ही नहीं बल्कि आम शहरी आबादियों के अंदर भी कब्ज़ा माफिया सरगर्म हो चुका है। और जब तक असल मालिकान को इसके बारे में पता चलता है, उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथ से जा चुकी होती है। बहुत कम ऐसे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये बात बरवक्त पता चल जाती है। जैसे कि PCHS के अंदर ये कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, गुलशन इकबाल के अंदर भी कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सरजानी, 63 टाउन, नॉर्दर्न बाईपास और LDA के अंदर, MDA के अंदर जो इन अथॉरिटीज़ के अंदर जो एरियाज़ आते हैं, उनमें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे ही हैं। हर दूसरे प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा हुआ होता है, डबल फाइलें बनी हुई होती हैं, रातों रात उसकी जो अलॉटी होता है उसके नाम से ट्रांसफ़र होकर किसी और के नाम पे चली जाती है। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से कराची शहर की प्रॉपर्टी, कराची शहर की रियल इस्टेट, जो कि एक बहुत बड़ा समझ लें कि इकॉनमी के अंदर अपना बहुत बड़ा शेयर रखती है, जिसकी वजह से इकॉनमी खड़ी हुई होती है। जैसे हम दुबई की बात कर लेते हैं और दीगर कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, तो रियल इस्टेट एक बहुत कीमती इंडस्ट्री होती है, लेकिन यहाँ पे रियल इस्टेट की मट्टी पलीद हो चुकी है, सिर्फ क्योंकि इन्वेस्टर्स का और लोगों का जो रुझान है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। शेयर की तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों की कोई भी राय है, कोई भी मालूमात है, तो कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर 63 टाउन के अंदर आप लोग कोई फ़ाइल बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे कमेंट के अंदर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है व्हाट्सअप का, उस पर आप लोग अपनी मालूमात, अपने सवालात भेजकर अपनी मालूमात वगैरह ले सकते हैं। बेचना चाहते हैं तो भी, ख़रीदना चाहते हैं तो भी। तो देखते रहिए प्रॉपर्टेक पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुस्सामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।